अब एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। सिंधु जल समझौते के निलंबन के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। नहीं जा रहे रोड पे, ये हुकूमत कैसी बैठ गई हमारे इलाके के अंदर, जो हमको तंग कर रही है, इतना परेशान करा हुआ है। अभी आज आया ना पानी, सुबह नहीं होगा पानी हमारे यहाँ, तो क्या हम पागल हैं? इन्होंने हमको पागल बना हुआ, नफसियाती बना दिया। आए दिन 2 दिन नहीं होता पानी चला जाता, 2 दिन में तो पानी चला जाता है। ऐसे कैसी लाइनें तो बार बार टूट जाती हैं। खरीद के पीते 70 रुपए की एक बोतल आती है, लेके पीते ही ना 70 रुपए की एक बोतल, तो क्या करे, पीना पड़ता है। और मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं और वो कह दिया उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। हालिया आपको जंग नज़र आई जिसमें मिसाइल ड्रोन हमले और शातें हुई, ये तो बड़ा है मामला, लेकिन सिंध तास मुआहदा तोड़ के हिंदुस्तान ने एटम बम से बड़ा हमला किया हो। ये पानी की जो तकसीम है चनाब, जेलम और सिंध। शहबाज शरीफ मिलिट्री चीफ भी वहाँ बैठे थे और वहाँ ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी हमें सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली की धमकियाँ देता है और हम चारों सूबे मिलकर अभी बहुत जल्द इजलास बुलाएंगे और पानी ज़खायर करने के ऊपर जो है बात करेंगे, डैम बनाएंगे और उसके जो नापाक अज़ाइम है उसको हम खाक में मिलाएंगे। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, अपनी कौम को वो झूठ बेच रहा है कि उसने 100 दहशतगर्द मार दिया। हम कौन सा जीत गए भाई। मीरपुर आजाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी हुई है। मंगला डैम गुज़श्ता माह डेड लेवल पर पहुंच चुका है, जहां कुछ अरसा पहले तक हर तरफ नीला रंग नजर आता था, अब जा बजा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि पानी की कमी ने गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह कर दी हैं। नहरी पानी न होने के बायस कई इलाकों में जमीनें बंजर हो चुकी हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत ने जब से सिंधु जल समझौता रद्द किया है उसके बाद पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा पानी को लेकर के किल्लत देखी जा रही है। कहीं भारत पानी छोड़ देता है तो पाकिस्तान को परेशानी हो जाती है, तो कहीं भारत पानी बंद कर देता है तो पाकिस्तान को परेशानी हो जाती। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। कि जिस तरह से भारत के बुरे अज़ाइम हैं टुवर्ड्स दी पाकिस्तान, ये तो पूरा इस वक्त आलमी दुनिया इस वक्त देख रही है। तो हमारी तरफ से हमारा हम्बलनेस रहना, हमारा पीस को फ़रोग़ देना, हम कब तक जो है वो अपना डिफेंस के लिए ही इक़दाम करेंगे। कुछ एक कहते हैं ना हार्ड जेस्चर भी देना पड़ेगा ताकि भारत को समझ लगे कि एटमी ताकत अगर वो भी है तो फिर पाकिस्तान भी है, और ताली दोनों हाथों से बजती है। तो दोनों तरफ से कोशिशें करनी चाहिए ना, ये वन साइडेड काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महविश। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो हालात हैं अभी कहाँ खड़े हैं। अब दोनों मुल्क हालत जंग में है। सिंध तास मुआहदा वो मुअत्तल कर चुका है, पाकिस्तान का पानी वो बंद कर चुका है। ठीक, संदूर ऑपरेशन के मतलब वो कह चुके हैं कि ये ख़त्म नहीं हुआ। बड़ा क्लियर पाकिस्तान की तरफ से ये बयान बड़ा वाज़े जा चुका है कि सिंध तास मुअत्तली जो है वो एक्ट ऑफ वार है। तो जब एक्ट ऑफ वार है तो इसका मकसद है कि मुल्क हालत जंग में है। फिर बड़े अफसोस की बात ये है कि यहाँ हमारे जो बयान देने वाले ये जब पॉलिटिशियंस बिलावल हो या जो शहबाज शरीफ हो, कि हमारा DGI-SPR कहता है कि अगर तुमने हमारा पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। और कल ही हम सुन रहे थे ये मसूफ शहबाज शरीफ मिलिट्री चीफ भी वहाँ बैठे थे और वहाँ ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी हमें सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली की धमकियाँ देता है और हम चारों सूबे मिलकर अभी बहुत जल्द इजलास बुलाएंगे और पानी ज़खायर करने के ऊपर जो है बात करेंगे, डैम बनाएंगे और उसके जो नापाक अज़ाइम है उसको हम खाक में मिलाएंगे। ये कोई बयान है कि भाई बयान ये है कि आपने जो उसको कहा कि अगर पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, उसको ये जो है मैसेज जाना चाहिए कि आपको डेडलाइन दी जाती है कि 2 दिन अगर ये पानी ना खुला तो हम अपने मिसाइल फायर करेंगे और हमारे पानियों के ऊपर बढ़े हुए तमाम डैम्स को नीस्तनाबूद कर देंगे। ये बयान हो। ठीक, उसने पुलवामा का ड्रामा 2019 में किया, उसने किसी की सुनी? उसने इंटरनेशनल बॉडी
जो है ना उसको क्रॉस किया, मजाइलू से हमले किए, मसाजिद शहीद की, हमारे बच्चे बूढ़े खवातीन को शहीद किया। मुझे बताएं कि उसके आगे ये हम्बलनेस, ये रिक्वेस्ट, ये बिल्कुल नहीं चलेगी और ना वो मानने वाला है। उसकी वजह की उसके जराइम की एक पूरी लिस्ट है, 1947-48 से शुरू हो जाए, 71 से ले लें कि मुझे बताएं कि ये भूले हुए लोग, वो उसको तस्लीम करता है, इतराफे जुर्म करता है। और अभी कितनी डटाई के साथ जब उसने पाकिस्तान के अंदर मजाइलों से हमले किए तो वो बड़ा फखरिया तौर के ऊपर कहता है कि हमने जनाब 9 शहरों के ऊपर जो है अटैक किया, हमने ये तबाह किया, हमने ये तबाह किया, हमने ये तबाह किया। तो ऐसे वैशी दरिंदे के सामने इस तरह का लाजक देना, इसको वही लेकिन हमारी लातों के भूत सिफारती जंग भी तो जारी है ना। देखिए बात यह है कि अभी कल ही हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसफ, वो भी एक टीवी के ऊपर कह रहा है हमने हमारी तरफ से शिमला मुआहदा जो है वो भी खत्म। शिमला मुआहदा वो तो वैसे भी खत्म है ना, क्या हाँ कागजी जस्ट मेंशन है, मेंशन नहीं। अभी ये है कि आपकी शारक कश्मीर उसके कब्जे में है, नरगे में है। ये वक्त उस वक्त था कि जब पाकिस्तान की तरफ से हमला जारी था और ट्रंप की कॉल आई, तो उस वक्त उसको बताया जाता कि ये कश्मीर आजाद कराया जाए, पानी बंद हमारा खिलाया जाए। उस वक्त तो किसी ने बात ही नहीं की, उस वक्त तो सारे कह के ठीक। तो उसके बाद मुझे बताएं कि अभी ये वक्त नहीं होता है जब हालत जंग में मुल्क होता है, फिर जंग की बात की जाती है। जब आप उसको एक तहवार करार दे चुके हैं तो अभी ये कमजोर बातें, ये बिलावल हो या ये शहबाज शरीफ या दूसरे पॉलिटिशियन, किसी किस्म की कमजोर बात, कमजोर मैसेज जो है दुनिया के सामने मत रखें। उसको दुनिया को ये बताएं कि हमारा पानी बंद है, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि जनाब आप इनको अगर समझा सकते हैं, क्योंकि आपके कहने के ऊपर हमने सीज फायर किया था। अगर आप नहीं समझा सकते तो हमें क्लियर कर दे। हाँ बिल्कुल जो है ना, जितनी अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है और हम उस पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला करेंगे और मिसाइल फायर करेंगे अपना, क्योंकि ये लाइफ लाइन है 24 करोड़ आवाम की। तो इसके ऊपर किसी जो है ना ये सुस्त बयानात, ये इस तरह की जो है ना जो ये बिल्कुल जो है ना कोई मायने नहीं रखती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अगर वो हारता भी है तो वो कहता है कि हम जीते हुए। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत को हरा दिया। साथ ही आप लोग तो यह भी जानते होंगे पाकिस्तान तो यह भी कहता है कि हमने भारत से जो 4 जंगें लड़ी वो भी पाकिस्तान ही जीता, और पाकिस्तान की बुक्स में भी यही पढ़ाया जाता है। और दोस्तों वही ये जो पाकिस्तानी मीडिया में बैठ करके बंदा कह रहा है कि भारत से हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए सिंधु जल समझौते को लेकर के, बल्कि भारत से हमें सीधा बोलना चाहिए कि अगर भारत पानी नहीं छोड़ता है 2 या 3 दिन की हमें डेडलाइन देनी चाहिए। अगर वो उस बीच में पानी नहीं छोड़ता तो हम भारत के ऊपर मिसाइलें दाग देंगे। अब पाकिस्तानियों को अभी समझ में नहीं आया है, पाकिस्तानी आर्मी को हालांकि समझ में आ चुका होगा कि भारत क्या चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं या पाकिस्तानी पब्लिक है उनको ये प्रोपोगेंडा इतना ज़्यादा फैला दिया गया है कि पाकिस्तान ने भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसलिए पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत को अगर हम डेडलाइन देंगे तो भारत डर जाएगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने बहुत सारी भारत को धमकियां दी पानी को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान की धमकियां भारत पे असर नहीं की और अब ये पानी के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। बाकी आपने वीडियो देखी है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय